हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है, मैं पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के साइंस के नया टॉपिक जिसका नाम है केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेस, यानी कि केमिकल सब्सटेंस और उसके प्रोसेस में। लेकिन क्या है, ये हम लोग का पार्ट 2 है। पार्ट 2 है, इसीलिए हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल चेंज, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, उसका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके बारे में। सबसे पहले कुछ चेंजेस देख लेते हैं, केमिकल चेंजेस। पहला क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना क्या है, हम लोग एक बार उसको अगर वो पिघल जाएगा तो क्या वो दोबारा वापस बर्फ बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है। यानी कि उसमें बन सकता है, तो क्या होगा, ये फिजिकल होगा। उसके बाद स्लो, आराम आराम से पिघलेगा या फास्ट में पिघलेगा, तो ये क्या हुआ, ये है फास्ट। इसके बाद ये इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल, यानी कि एक बार ये पिघल जाने के बाद दोबारा पिघलेगा, दोबारा बर्फ बन पाएगा या फिर नहीं, ये क्या होगा, इसमें रिवर्सिबल होगा। उसका बाद बर्निंग ऑफ कैंडल, यानी कि मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना क्या है, ये एक केमिकल चेंज है। उसका स्लो और फास्ट, ये क्या है, एक स्लो चेंज है। उसका बाद रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, तो क्या होगा, इरिवर्सिबल। इसके बाद कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि दूध को दही में जमना, ये क्या होगा, ये होगा एक केमिकल चेंज। उसके बाद स्लो और फास्ट, ये स्लो चेंज होगा। उसका बाद इरिवर्सिबल या फिर रिवर्सिबल, तो ये इरिवर्सिबल होगा, क्योंकि जब एक बार दूध दही बन जाएगा तो फिर वो दोबारा दूध नहीं बन सकता है। इसका बाद ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, यानी कि किसी भी कांच का टूटना, किसी भी शीशे का टूटना, इसमें क्या होगा, ये एक केमिकल चेंज नहीं है, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। उसका स्लो है या फास्ट, ये फास्ट चेंज है। और इसके बाद रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, तो ये इरिवर्सिबल ये होगा, क्योंकि ये फिर दोबारा कांच नहीं बन पाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आएगा। इसके बाद है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन यानी कि ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या केमिकल का रिएक्शन हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं वाटर का, तो इसमें क्या होगा, एच हाइड्रोजन, एच यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसका 1 मॉलिक एटम और इसका 2 एटम, क्या बनेगा, वाटर, यानी कि HO2, तो क्या बनेगा, H2O। ये क्या, ये हुआ एक केमिकल इक्वेशन। इसमें दो चीज आते हैं, पहला है रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट, यानी कि जिसमें रिएक्शन हो रहा है, जो दो ऐसा दो एलिमेंट जो कि रिएक्शन कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। और जो आंसर में निकलेगा वो क्या होगा, वो होगा प्रोडक्ट। ये क्या होगा, प्रोडक्ट, यानी कि जो उसके बाद रिएक्शन होने के बाद जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। इसके बाद है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर क्या है, N2 यानी कि नाइट्रोजन है। उसके बाद H2 यानी कि हाइड्रोजन, और NH3 यानी कि अमोनिया। यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन का 2 है और हाइड्रोजन का 2, यानी कि दो कितना हुआ, 4। यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना होगा, इसका 4 होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 3 क्यों है, क्योंकि इसको बैलेंस कैसे करेंगे, जैसे N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3। तो ये जो नीचे में है, इसके नीचे का होने का मतलब क्या है, यानी कि ये सिर्फ H का है, यानी कि सिर्फ हाइड्रोजन का है, ये नाइट्रोजन का नहीं है। यानी कि N का जो 2 है, यहाँ पर N कितना है, 2, यहाँ भी 2, यहाँ पर कितना है, 1, और यहाँ पर कितना है, ये हाइड्रोजन 3, यहाँ पर कितना है, यहाँ 4 तो यहाँ भी है, 4 तो यहाँ भी है, लेकिन क्या ये बैलेंस नहीं है, जितना नाइट्रोजन है यहाँ पर उतना नाइट्रोजन नहीं है। तो क्या होगा, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर 2 डाल दिए तो क्या होगा, ये 2 यहाँ पर रहने का मतलब क्या है,
तो ये दोनों का है, नाइट्रोजन का भी है और हाइड्रोजन का भी है। लेकिन हम लोग यहाँ पर केमिकल बैलेंस करने टाइम में यहाँ पर हम लोग कोई भी नंबर नहीं डाल सकते अपने मन से, सिर्फ यहाँ पर डाल सकते हैं। तो कितना हुआ, तो ये 2 हुआ और ये कितना हो गया, ये हुआ 6। अभी यहाँ पर कितना, ये 2 हो गया बैलेंस, लेकिन यहाँ पर 6 है तो इसके लिए यहाँ पर 3 डालना पड़ेगा। तो कितना होगा, 3 2 या 6। तो ये क्या हुआ, ये बैलेंस हो गया। N2 + 3H2 = 2NH3। ये क्या होगा, ये बैलेंस हो गया। इसी तरह से हम लोग और भी बहुत सारे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 4 तरह का केमिकल रिएक्शन है। पहला क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि एग्जांपल ले लिए H2O, ये किस चीज से बना है, H और O2। तो दो चीज से मिलकर के एक नया चीज बनना है, उसी को क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन। यानी कि ये दोनों जो एक ही में कंबाइन होकर के न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद है कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि ये H2O है, H2O को अलग करना, ये क्या कहलाता है, जैसे कि H2O को अलग करके H अलग बनाना और O2 अलग बनाना। ये कैसे होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने से। इलेक्ट्रिक करंट, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तभी क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या है, एक सब्सटेंस से दो सब्सटेंस बनना ही क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दो सब्सटेंस से एक सब्सटेंस बनना क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें होगा कि जैसे कि इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले, जैसे कि कोई एक एलिमेंट है, क्या होगा, कोई एक एलिमेंट है, वो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट में, उसमें क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या Fe यानी कि आयरन प्लस CuSO4, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा FeSO4 + Cu। इसमें क्या है, इसमें दो था लेकिन दो ही निकलेगा बस, उसका क्या होगा, जैसे कि Cu यानी इसके साथ था, SO4 के साथ था, लेकिन वो Fe के साथ हो गया और Cu इसमें अकेला हो गया, जैसे कि Fe था पहले। तो इसमें क्या होगा, एक कंपाउंड से एक एलिमेंट इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में चला जाने क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा, इसमें होगा कि वाटर प्लस सॉल्ट, यानी कि इसमें वाटर और सॉल्ट दोनों का फॉर्मेशन होगा। यानी कि कोई भी रिएक्शन होगा उसमें वाटर और सॉल्ट का रिएक्शन निकलेगा, तो क्या होगा, वो हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि न्यूट्रल हो जाना। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं NaCl। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है, ये एक सॉल्ट है जिसमें कि वाटर भी रहता है, यानी कि Na को प्लस Cl को करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इसमें NaCl। और ये क्या है, ये एक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या, एक सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, तो Na और Cl ये दोनों क्या होगा, वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा इसमें, यानी कि ये क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। आई होप कि आप लोग को ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।